हेलो स्टूडेंट्स, 24 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को लेकर के आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट को लेकर आपको, चाहे यदि हम ईवीएस की बात करें तो ईवीएस का भी, और साथ ही साथ इसमें जो हिंदी की बात करें तो हिंदी का भी हम कुछ एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ मैथ के जो भी प्रश्न पूछे गए थे, मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं सभी को लेकर एनालिसिस करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यदि इस वीडियो को आप देखते हैं और 24 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम एनालिसिस यदि कर देंगे तो इसके बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह के प्रश्न जो हैं वो सीटेट में आगे भी आने वाले हैं और कैसे कैसे नए नए क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। जो क्वेश्चन आप नहीं देख रहे थे आ रहे थे वो अब नए नए क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो क्या कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे, वो आप वीडियो देखने के बाद ही समझेंगे। तो आइए हम वीडियो को पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो झूम खेती से कई बार कई शिफ्टों में जो है क्वेश्चन वो पूछ लिए गए हैं। तो इसके बारे में यदि जानकारी आपको नहीं है तो ये जान ले, ये आपको पूर्वोत्तर भारत में जो है वो झूम खेती जो है बहुत ही प्रचलित हैं। ये खेती करने के लिए जो है कई वर्षों तक खेत को जो है एक बार फसल करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। इसमें जो लगे जो घास पतवार होते हैं उसको क्या किया जाता है तो जलाया जाता है। और झूम खेती जो होते हैं उस समय जो उसमें जो भी खेती होती है तो उनकी गहरी जुताई नहीं होता है। तो कुछ झूम खेती की जो विशेषताएं। इसके बाद यदि हम बात करें झारखंड से तो देखिए झारखंड आपका जो एनसीईआरटी की बुक में झारखंड का जिक्र बहुत ही फेमस से किया गया और वही कारण है कि झारखंड से रिलेटेड पर डे क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे झारखंड की दिशा के बारे में हो, झारखंड की मुख्य फसल की बात में हो, चाहे झारखंड की जो भाषा हो, तो झारखंड राज्य के बारे में आप बहुत सारे जो टॉपिक हैं उसको ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको झारखंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उससे बना लेंगे। इसके बाद कन्नौज से पूछा गया था। आपको भी पता है कन्नौज जो है इत्र के लिए फेमस है और प्रत्येक दिन जो है इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। चाहे हम बात करें कहवा की बात करें, चाहे टैपियोका का बात करें, हर दिन जो फेमस भोज्य पदार्थ हैं जो प्रसिद्ध हैं, चाहे वो आपका कलमकारी हो, इन सब के लिए जो भी राज्य फेमस हैं उनके बारे में पूछे जाते हैं। वही एनसीएफ के बारे में हम बात करें तो एनसीएफ से रिलेटेड हिंदी और सीडीपी दोनों में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यदि अभी तक आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में अभी तक पता नहीं है तो उनको आप अच्छे से कवर कर ले। एनसीएफ 2005 जो है वो आपको जो है बच्चों को किस तरह से शिक्षा देना है, कैसे हमें भार मुक्त शिक्षा देना है, कैसे एनसीएफ जो ईवीएस को एकीकृत रूप में बच्चों को पढ़ाना है, इन सब चीज़ों को जो जिक्र किया गया है एनसीएफ 2005 में, इसे आप जरूर कवर कर लेंगे। वही एनईपी 2020 इससे रिलेटेड पर डे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग जो है एनईपी 2020 को पढ़ लेंगे, चूँकि एनईपी 2020 में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि उसका जो पद्धति है शिक्षण का वो क्या है 5+3+3+ क्या है 4 का जो शेड्यूल। पहले जो स्ट्रक्चर था इसका 10+2 का था, लेकिन अब इसको चेंज करके ये नए स्ट्रक्चर में कर दिया। इसमें सबसे बड़ी बात ये कहा गया कि अब इंग्लिश अंग्रेजी सब्जेक्ट को कक्षा 1 से 5 तक की जो अनिवार्यता है उनको ख़त्म कर दिया गया। वही मातृभाषा के रूप में जो है 1 to 5 में अब अनिवार्य कर दिया गया। तो एनईपी से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वही आपको यदि हम बात करें थॉर्नडाइक से रिलेटेड तो थॉर्नडाइक का जो सीखने का मूल नियम है लर्निंग पे जो ये अपना थ्योरी दिया है इसे आप देख लेंगे। चूँकि अब आपको जो नए नए जो मनोवैज्ञानिक हैं जिससे रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, जैसे आपका पॉलव हो गया, इसके बाद आपका जो है बाल केंद्रित शिक्षा के जन्मदाता गिजू भाई हो गया, इन सब से क्वेश्चन आपको अगले शिफ्ट में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये तो ऐसा टॉपिक है जिससे पर डे आपको क्वेश्चन कल पूछे गए थे गणित से संबंधित अक्षमता, आज जो है डिसलेक्सिया के बारे में पूछ दिया, कभी आपके को अफेजिया से रिलेटेड पूछ सकता है, कभी आपको अप्रेस या डिस्प्रेक्सिया, इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वही आपको टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इसे अब जरूर 1-2 बार अवश्य अच्छे ढंग से देख लेंगे। इसके बाद हम बात करें तो 3 ऐसे सागर हैं जो भारत की सीमा को टच करते हैं, जिसमें पहला जो है आपका वो अरब सागर है, अरब सागर, उसे आप देख लेंगे। इसके बाद आप बंगाल की खाड़ी को देख लेंगे। इसके बाद आप हिंद महासागर को देख लें। इसके बाद आपको ये कवर कर लेना है अपने आप को कि हिंद महासागर के तट पे कौन कौन से राज्य बसे हैं, ठीक है। इसके बाद आप बंगाल की खाड़ी के तट पे कौन कौन से राज्य बसे हैं उसे आप कवर कर लेंगे और इसके बाद आप जो है अरब के सागर को भी कवर कर लेंगे। इसके बाद जो है आपको ये कवर करना है कि आखिरकार
कौन से केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे अवस्थित हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए देख लेते हैं वैगोत्स्की से रिलेटेड। इससे आपको ZPD का सिद्धांत भी पूछे जाते हैं, स्कैफोल्डिंग के बारे में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ को आपको कवर कर लेना है। ठीक है, स्लॉथ के बारे में तो अक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसे आप कर लेंगे पूरा। दर्जन चिड़िया, इसके बारे में भी आप पूरे कवर कर लेंगे, क्योंकि पक्षी से रिलेटेड प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बीबर पक्षी हो जाए, चाहे वो दर्जन पक्षी हो जाए, कठफोड़वा हो जाए, या उल्लू हो जाए, या फिर आपका मैना हो जाए, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पर डे पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको कवर कर लेना है। ठीक है, चॉम्स्की के संबंध में पूछा गया था कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, किसने कहा है, तो ये चॉम्स्की ने ही कहा है। और साथ ही साथ यदि आपसे पूछे भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक प्रताल साथ साथ चलती हैं, किसने कहा है, तो ये भी चॉम्स्की ने ही कहा है। जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा भी चॉम्स्की दिया है। तो भाषा के क्षेत्र में आपको जब भी पूछे चॉम्स्की, तो ये इनका जो था वो थ्योरी जन्मजात से रिलेटेड था। ठीक है, इसके बाद भाषा अर्जन के बारे में, तो भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में अक्सर आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी पता है जो अधिगम जो है वो प्रयासपूर्ण है, लेकिन अर्जन क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। राइट, चलिए गणित में आपको वेन हीले से रिलेटेड पर डे क्वेश्चन आ रहे हैं। वेन हीले का जो थ्योरी है उसे आप अच्छा से कवर कर ले, और यदि आपका वेन हीले का थ्योरी अभी भी कमज़ोर है तो आप जाइए प्ले स्टोर में, और वहाँ वेन हीले का जो थ्योरी है उसे आप ज़रूर एक बार देख लें। निश्चित तौर पे वेन हीले के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए मैथ का एक क्वेश्चन था जो 137 में क्या जोड़ा जाए कि 4 लोग बांट दिया जाए तो बराबर होगा। देखिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे कि 133 में कौन चीज़ जोड़ दिया जाए, और जोड़ने के बाद जो 4 लोग को हम बांटेंगे तो बराबर बराबर हिस्सों में हो जाएगा। इस तरह के ऑप्शन दिए थे। पूरा क्वेश्चन तो नहीं स्पष्ट में हो पाया है, और यदि क्वेश्चन स्पष्ट होगा तो मैं ज़रूर अगले वीडियो में आपको इसको क्लियर कर देंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि कोई भी वस्तु है उनको यदि 4 भागों में बांटेंगे तो क्या क्या हिस्सा होगा, यानी कि आपको डिवाइडेड से क्वेश्चन जो है वो बन के आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पर डे जो है एक क्षेत्र मिति से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और ज्यामिति से भी क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन था कि एक वर्ग की भुजा को दोगुना करने पर उनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जो उनकी भुजा दिया रहेगा, भुजा को हम दुगुना करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि उनको क्षेत्रफल में, उनकी क्षेत्रफल में पूर्व के क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल में क्या कुछ बदलाव आ रहा है, और कितना का बदलाव आ रहा है, कितने गुना हो रहा है, तो इसे आप देख लेंगे। अक्सर मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो है प्लेस वैल्यू को जरूर देख ले, स्थानीय मान को। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान से पर डे क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है स्थानीय मान सिंपल पूछा जाए, कभी आपसे हो सकता है 2, 3.45 यानी 23.45, और इसमें आपको बोल दे कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो दशमलव वाले स्थानीय मान भी आप कवर कर लेंगे, और सिंपल है दशमलव मान का जो स्थानीय मान निकालना, कि जैसे कि मान लीजिए कहीं पे 5.23 दिया गया है। ठीक है, और इसमें बोल दे कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सिंपल है, जिसका स्थानीय मान बोले वो दे देंगे आप। और देखिए दशमलव के बाद 1-2 अंक के बाद वो 5 का स्थान है, 5वां स्थान, 5 का स्थान कहाँ पे है, तो पहला और दूसरा स्थान है, इसीलिए आप जो है 5/100 कर देंगे, यानी कि इसका जो स्थानीय मान होगा वो 5/100 होगा। दशमलव वाले स्थानीय मान कुछ इस प्रकार से ही निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको हिंदी में एक शीर्षक दिया था, और वो शीर्षक आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड था, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था। राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी दिया गया था, और उसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, पर्यावरण में टीन के खेती के बारे में अक्सर आप सुने होंगे। टीन के खेती के बारे में पूरे जो है दिया गया है, NCERT के बुक में भी टीन के खेती के बारे में, एक टीन किसके बराबर होते हैं, कुछ इस प्रकार से जो है पूर्व में भी सीटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, इसके बारे में कॉफ़ी के बारे में पूछा गया था, तो आपको भी पता है कॉफ़ी को जो है, कॉफ़ी के बारे में जो है अक्सर पूछे जाते हैं। कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, ये कहाँ है, कैसा पदार्थ है, तो कॉफ़ी जो है पेय पदार्थ हैं, और इन सब से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको पूछ दे चाय को कश्मीर में क्या बोलते हैं, तो चाय को जो है कश्मीर में जो है वो कहवा बोले जाते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं चाय को कुछ अलग तरीके से प्रयोग में भी लाते हैं। ठीक है, चलिए हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें ये पूछा गया था भिन्न से कौन अलग है। देखिए 4 तरह के ऑप्शन दे दिए जाते हैं गणित में, आपको दे देंगे, कभी आयत दे देंगे, फिर आपको त्रिभुज दे देंगे, फिर आपको वर्ग दे देंगे, फिर आपको वहाँ जो है वो बेलन दे देंगे। ठीक है,
और इस तरह के ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे इसमें कौन सा भिन्न है। तो आप भी जानते हैं कि ये सभी जो हैं वो क्या है, द्विबिंबीय आकृति हैं, अर्थात ये 2D आकृति है। लेकिन ये जो है इसमें चूंकि आयतन होता है और ये आपका 3D आकृति है, तो इसके आधार पर आप ऐसे भी भिन्न लगा सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको एक क्वेश्चन पर डे एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कौन इससे अलग है। जैसे कि एक क्वेश्चन और भी यहाँ है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन अलग है। जैसे कि खष्टभुजाकार प्रिज्म है, खष्टभुजाकार फलक है, इसके बाद कहते हैं क्यूबस है, इसके बाद है चतुर्पार्श्विक हैं। कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आपको पूछा गया था कि कौन क्वेश्चन अलग है। देखिए CTET सक्सेस क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पर डे क्वेश्चन को एनालिसिस करके, चाहे कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में आपको डिफाइन करके बताया जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको समय मिल सके। मैथ में ये भी क्वेश्चन था कि 2 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आए थे, जो 2 पूर्ण संख्या का योग क्या हो सकता है, और नीचे ऑप्शन दिए गए थे और जोड़ के बताया गया था। पूरा प्रश्न जो है स्टूडेंट को द्वारा नहीं बताया गया, जिसके कारण इसको हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते। चलिए इसके बाद जीन पियाजे से, तो देखिए जीन पियाजे से कौन क्वेश्चन आएगा ही। यदि हम जीन पियाजे पर कुछ फोकस कर दे तो जीन पियाजे का बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, जैसे कि निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांट दिए हैं। कितने भागों में? 4। इनका जो अपना सिद्धांत था वो स्वयं के बच्चों पर था। किस पे था? स्वयं के अपने बच्चों पर दिया था। इनकी जो जीन पियाजे का सिद्धांत, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, वो किस पर था? तो बुद्धि से रिलेटेड था। किससे? बुद्धि से रिलेटेड था। इसके बाद और इससे आपको पूछ सकता है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद आपको एस्कीमा के बारे में हम बात करें तो वो भी शब्दावली जो है वो जीन पियाजे का ही है। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग जो है यदि देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले एग्जाम आपके लिए सरल हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप जो है समझ जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।